एआई से पैसे कैसे कमाएं? ये सवाल आजकल बहुत लोगों के मन में है। और अगर कोई स्टूडेंट है या एक सोलो डेवलपर जो इस नई टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपना पहला कदम रखना चाहता है, तो उनके लिए ये विश्लेषण बहुत काम का हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, ये कोई भविष्य की बात नहीं है। ये अभी हो रहा है, आज की हकीकत है। और सबसे मजेदार बात क्या है, इसके लिए कोई कोडिंग एक्सपर्ट होने की भी जरूरत नहीं है। मतलब ये मौके हम सबके लिए खुले हैं। अच्छा, इस पूरे सफर को ना हम माया की कहानी के जरिए समझेंगे। माया कई लोगों की तरह एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। वो एआई को लेकर बहुत एक्साइटेड है और जानना चाहती है कि इस नई दुनिया में वो अपनी जगह कैसे बना सकती है। तो माया देख रही हैं, फिर भाई हर तरफ एआई की ही बातें हो रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई नया गोल्ड रश चल रहा हो। पर उसके मन में भी वही सवाल है जो शायद हम सबके मन में है। इतनी सारी बातों के बीच में कोई शुरुआत करे तो आखिर करे कहाँ से? तो माया ने रिसर्च करनी शुरू की और उसे मिले 5 प्रैक्टिकल तरीके। इसे एआई से पैसे कमाने की एक प्लेबुक ही समझ लीजिए। चलिए एक एक करके इन तरीकों को देखते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे आसान तरीका है फ्रीलांसिंग। लेकिन इसमें एक नया ट्विस्ट है, एआई की पावर का इस्तेमाल करना। ये उन लोगों के लिए एकदम सही है जो फौरन कुछ शुरू करना चाहते हैं। इसका प्रोसेस ना काफी सीधा है। जो सर्विसेज कोई पहले से दे रहा है, जैसे कंटेंट राइटिंग या डिजाइनिंग, वही जारी रखना है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब एआई टूल्स की मदद से वही काम कहीं ज्यादा तेजी से और बेहतर क्वालिटी के साथ हो सकता है। और नतीजा, क्लाइंट्स भी खुश और कम समय में ज्यादा कमाएं भी। सोचिए, लिखने के लिए ChatGPT का इस्तेमाल हो रहा है, शानदार तस्वीरें बनाने के लिए मिडजर्नी का, और कोडिंग में मदद के लिए GitHub Copilot का। ये कुछ ऐसे ही टूल्स हैं जो माया जैसे फ्रीलांसरों की मदद कर रहे हैं ताकि वो अपना काम अगले लेवल पर ले जा सकें। अच्छा, अब बात करते हैं अगले लेवल की। फ्रीलांसिंग के बाद माया ने एआई माइक्रो प्रोडक्ट्स बनाने के बारे में सोचा। इसका मतलब है एक छोटा फोकस सॉफ्टवेयर या सर्विस बनाना जो किसी एक खास प्रॉब्लम को सॉल्व करे। इससे करने के लिए बस एक छोटी सी समस्या ढूंढनी है। मान लीजिए किसी छोटे कैफे के लिए एक टूल बना दिया जो रोजाना के सोशल मीडिया पोस्ट अपने आप बना दे। बस ऐसा ही एक सिंपल एआई सॉल्यूशन बनाकर लॉन्च कर दीजिए। शुरुआत में अगर कुछ यूजर्स भी मिल जाए ना, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। माया को कंटेंट बनाना भी बहुत पसंद है और उसने पाया कि एआई तो इसमें एक जबरदस्त पार्टनर बन सकता है, चाहे वो यूट्यूब वीडियो बनाना हो, ब्लॉग पोस्ट लिखना हो या फिर सोशल मीडिया का कंटेंट तैयार करना हो। और यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। देखिए, एआई कंटेंट बनाने के सफर में हर कदम पर मदद कर सकता है। नए आइडिया सोचने से लेकर स्क्रिप्ट लिखने तक, और यहाँ तक कि आकर्षक थंबनेल डिजाइन करने में भी एआई एक तरह से पर्सनल क्रिएटिव असिस्टेंट बन सकता है। ये तरीका उन लोगों के लिए है जिन्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आता है। इसमें छोटे बिजनेस को उनके काम ऑटोमेट करने में मदद की जा सकती है, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बचता है। जरा सोचिए, एक छोटी सी बेकरी है जिसे हर रोज कई कस्टमर ईमेल्स का जवाब देना पड़ता है। तो उनके लिए एक एआई चैटबॉट सेट किया जा सकता है जो सामान्य सवालों के जवाब खुद ही दे दें। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी मदद होगी। और ये आखिरी तरीका है क्रिएटिव लोगों के लिए। एआई टूल्स का इस्तेमाल करके डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं और उन्हें ऑनलाइन बेचा जा सकता है। ये पैसिव इनकम का एक शानदार जरिया बन सकता है। और क्या क्या बनाया जा सकता है? अरे, इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। एआई की मदद से ई बुक्स लिखिए, खूबसूरत आर्ट प्रिंट्स डिजाइन कीजिए, अपना म्यूजिक बनाइए, या फिर सोशल मीडिया के लिए रेडी टू यूज टेम्पलेट्स का एक पैक बनाकर बेच दीजिए। तो इतने सारे मौके देखकर उत्साहित होना तो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन माया ने ये भी सीखा कि हकीकत को भी ध्यान में रखना जरूरी है। ये सफर उतना आसान नहीं है जितना शायद लगता है। हमें ये समझना होगा कि एआई कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये जल्दी अमीर बनने वाली कोई स्कीम तो बिल्कुल नहीं है। इसमें लगातार मेहनत लगती है, और क्योंकि ये इतना आसान लगता है इसलिए कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। भीड़ से अलग दिखने के लिए सच में मेहनत करनी होगी। तो इन चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए? इसका जवाब है एक ठोस एक्शन प्लान के साथ। माया ने अपने लिए एक सिंपल सा 3 स्टेप प्लान बनाया है जिससे कोई भी शुरुआत कर सकता है। तो एक्शन प्लान क्या है? पहला, सब कुछ एक साथ करने की कोशिश नहीं करनी है। कोई एक तरीका और एक टूल चुनना है। दूसरा, कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। मतलब हर हफ्ते थोड़ा समय निकालना ही निकालना है।
और तीसरा, सबसे जरूरी, कुछ असल में बनाना है, चाहे वो एक छोटा सा प्रोजेक्ट हो या पहला ब्लॉग पोस्ट। आखिर में यही बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। सिर्फ जानकारी इकट्ठा करते रहने से कुछ नहीं होगा। असली प्रोग्रेस तो तब होती है जब उस जानकारी का इस्तेमाल करके कुछ बनाया जाता है। तो अब ये सवाल सबके लिए है। इन सभी आइडियाज को जानने के बाद पहला कदम क्या होगा? सोचिए और आज ही कुछ बनाना शुरू कीजिए।